ये अपना आ गया धर्म की अवधारणा। धर्म किसको कहें? कल हमने कुछ बात करी थी इसकी। हमें धर्म के विचार को उसकी पूर्णतम, गहनतम और विशालतम अवधारणा में लेना चाहिए। ऐसे आंतरिक और बाहरी विधान के रूप में लेना चाहिए, जिसके द्वारा दिव्य संकल्प और प्रज्ञा मानव जाति का आध्यात्मिक विकास साधित करते हैं और उसकी जाति के जीवन में उसकी विशिष्ट परिस्थितियों और परिणामों को निर्मित करते हैं। तो यहाँ आप ये देखिए कि गहनतम चर्चा भी यदि किसी के अंदर हो रही है, संवाद हो रहे हैं, गहन से गहन संवाद चल रहे हैं, महाभारत में देखो, रामायण के अंदर देखो, धर्म, ये तेरा धर्म ये नहीं है। समुद्र कहता है मेरे को तो आपने इस तरीके का बनाया है, मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है इसके अंदर? तो आपका धर्म, आपका स्वभाव, ये सारी और उस तरीके से सारी चीजें वो चल रही है भी, आपका ये स्वभाव है और उस धर्म आपका ये है। तो धर्म का ये फंडामेंटल विचार है, मूल विचार ये है कि एक सुप्रीम कोई रियलिटी है, दिव्य संकल्प और प्रज्ञा, वो कैसे अपने आप को यहाँ चरितार्थ करने के लिए ये सारे रूप लेते हैं। क्योंकि ये रूप ले रहे हैं, उसका गुण और धर्म है। जैसे नाम रूपात्मक सृष्टि है ये, नाम। तो नाम की हमने वेद के अंदर बात करी थी कि नाम जो है, अपने आप के अंदर उसकी क्वालिटी और उसकी जो सारी डिटरमिनिंग फैक्टर्स हैं, वो सारे आ जाते हैं उसके अंदर, कि ये इसका गुण धर्म है। तो ये सारा जो दिव्य संकल्प अपने आप को इस तरीके से खुद चरितार्थ कर रहा है, खुद अपने आप को, इसीलिए भई वो कैसे कर रहा है उसको यदि दोबारा जान लो, तो किसके साथ कौन-सा व्यवहार, किस तरीके से, किस समय, एकदम आपको सीधे-सीधे ये हो गया। इसलिए मैंने कहा कि औषधियाँ जो हैं, वो आपको खुद बताती हैं कि मैं इस चीज़ के अंदर काम में आती हूँ, इस कॉम्बिनेशन के अंदर काम में आती हूँ, ये होगा। आप परीक्षण करके नहीं पता कर सकते, ये असंभव है। आप कोई भी एक ग्रंथ को लेके थोड़ा पढ़ के देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में उन्होंने चीज़ें कही, ये सारी की सारी इंट्यूशन के आधार पे हैं यहाँ सारी चीज़ें। अब संगीत, जिस तरीके का ये संगीत है, जितने इसके नियम हैं, राग हैं और हैं, ये आप कैसे निर्माण कर सकते हो इसका? और भौतिक चीज़ों का तो उस तरीके से निर्माण किया जा सकता है, जो और साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, गहरी चीज़ें हैं। अब वो कहाँ से लेके आओ? कैसे परीक्षण करो उसका? तो ये सारा का सारा बेसिकली जितने भी लोग गहनतम, हमारे समाधि की गहन अवस्था में भी जो हमारे संपर्क में आते हैं, वो बेसिकली इस दिव्य संकल्प की ये श्रृंखला है। कैसे वो ऊपर से अपने आप को यहाँ आके घनीभूत होता गया, अपने आप को मैनिफेस्ट करता गया। तो खाली कोई भौतिक चीज़ें ही नहीं, आपके ऊपर से लेके मतलब दिव्य संकल्प जहाँ से चला और इधर अभिव्यक्ति की ओर जहाँ तक मैनिफेस्ट होने की ओर वो चलता है, कैसे वो पूरी परंपरा स्तरों की, लोगों की स्तर परंपरा जिस तरीके से विकसित करता है। तो इसीलिए ऋषियों ने वापस उसी परंपरा को फॉलो करके कि देखा ये सारी हैं और आप उसके संपर्क में इसलिए आ सकते हो कि वो करस्पॉन्डिंग परंपरा आपके अंदर स्वयं में है, नहीं तो नहीं आ सकते थे। हमारे शरीर है इसलिए हम जड़ तत्व के संपर्क में आ रहे हैं। अगर ये नहीं हो तो संपर्क में नहीं आ सकते। मन है, प्राण है। वैसे ही और दूसरी अगर और गहनतर अवस्थाएँ हैं, सूक्ष्म अवस्थाएँ हैं, वो इसीलिए हम संपर्क में आ सकते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर हैं। ये वेद में हम सारी बातें करके गए थे। तो ये उसकी जाति के जीवन में, फिर मैं पढ़ देता हूँ इसको, धर्म के विचार को उसकी पूर्णतम, गहनतम और विशालतम अवधारणा में लेना चाहिए। ऐसे आंतरिक और बाह्य विधान है ये। और बाह्य क्योंकि हमारी जिस तरीके की यहाँ इस मैनिफेस्टेशन में हमको ऐसा लगता है, इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर या जो भी ब्रह्मांड जिसमें हम हैं, जिसमें ये विकास चल रहा है या जिसका हमको आभास है कि भी हम हैं यहाँ,
उसमें ये विधान है। तो आंतरिक और बाहरी विधान के रूप में लेना चाहिए धर्म, जिसके द्वारा दिव्य संकल्प और प्रज्ञा मानव जाति का आध्यात्मिक विकास साधित करते हैं। तो इसमें इससे पलायन कहाँ हो गया? जब सारी चीज बनी ही वो दिव्य संकल्प है और इस सब के माध्यम से आपको अपने मूल स्रोत तक जहां से आए हो आप, मैं कहाँ से चला था ये दिव्य संकल्प, और ये दिव्य संकल्प अपने आप को यहाँ तक लेके आया। अब वापस सारे को स्वीकार करते हुए किसी को दरकिनार कर रहे हो तो दिव्य संकल्प ही है यहाँ, और कोई दूसरी चीज ही नहीं है। और प्रज्ञा मानव जाति का आध्यात्मिक विकास साधित करते हैं और उसकी जाति के जीवन में उसकी विशिष्ट परिस्थितियों और परिणामों को निर्मित करते हैं। इसलिए आप सोचो, आप अकेले निकल पड़ोगे, अरे तो ये जाति भी तो है, उसके भी आप अंग हो, वो भी सारी चलेगी। नहीं तो श्री अरविंद अकेले निकल पड़ते, वो कहा नहीं नहीं, सावित्री में सब जगह यही है, गिव मी अर्थ फॉर अर्थ एंड मैन। जाति के जीवन की बात कर रहे हैं वो। आप ये देखिए, विशिष्टता देखो ना आप। सारा प्रयास किसी का कोई व्यक्तिगत कोई ऐसे निकल जाए श्री अरविंद के, इनमें नहीं है। सारे सारे वॉल्यूम्स आप देखते हैं, कोई पूरे प्रोग्रेशन की, ये जाति का प्रोग्रेशन कैसे है, मनुष्य जाति का प्रोग्रेशन किस तरीके से है, कैसे दिव्य संकल्प अपने आप को, वेदों में यही बात है, ह्यूमन साइकिल के अंदर सारी ये बात है। मतलब आप ये सारों को देखो, वो कोई एक को लेके चले जाएं, बाकी सारे तो खाली एक के ऊपर लगे हुए हैं, और उसको भी खाली कि मोक्ष प्रदान हो जाए, कैसे भी बच निकलो यहाँ से। ये ऐसी बात नहीं है, कितनी विशिष्ट बात है यदि आप ध्यान से देखें तो। भारतीय अवधारणा में धर्म केवल अच्छाई, उचित, नैतिकता और न्याय, आचार नीति ही नहीं है। ये हमने बात करी थी कि पहले तो यही नहीं समझ में आता, अच्छाई, और बोलें किसको अच्छाई? ये पहले तो बोलें किसको अच्छाई? चैरिटी करना, दूसरे के दुख के अंदर जो है काम में आना, किसी को कुछ देना या संहार करना, इसको अच्छाई कह सकते हैं या नहीं कह सकते? अब ये तो सारे मानक चेंज, जैसे ही आप अच्छाई, होता क्या है अच्छाई? उचित, क्योंकि अगर अपनी शुद्ध अवस्था में भी हो, पहले तो ये कह रहे हैं केवल ये चीजें नहीं हैं। अगर अपनी शुद्ध अवस्था में हो तो भी, क्योंकि इंडिपेंडेंटली अपने आप में कोई अच्छाई है नहीं। उस समय बच्चा यदि काम कर रहा है और उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, आप कह रहे हो कितना परेशान हो रहा है, अच्छाई चलो मैं इसका कर देता हूँ। एक सेंसिबल आदमी को भी पता है कि ये जो मेहनत कर रहा है, इसी में इसका भला है। हाँ, हेल्प करना एक चीज है, तो कोई भी सेंसिटिव या समझदार आदमी ये समझ सकता है कि एक फाइन लाइन है हेल्प करना, या फिर बाद के अंदर उसको उसको जो प्रेशर लेना चाहिए और उस प्रेशर से जो उसको आनंद सीखने का आना चाहिए, आप उसको ना खराब कर बैठो, तो ये अच्छाई कहाँ होगी? तो भगवान तो इसको प्रैक्टिस करता नजर नहीं आता कि अच्छाई प्रैक्टिस कर रहा हो, कभी नहीं। ऐसा कोई भी नैतिकता, और महाभारत में तो उन्होंने सारे जितने भी भगवान ने उनसे काम करवाए, नैतिकता के मानदंड पे तो उतरते ही नहीं वो। वगैरह इस समय तो ये पहिया बदल रहा है, इस समय ये कर रहा है, मारो इसको। सब जगह उन्होंने इस तरीके से, नैतिकता कहाँ है वहाँ? इस तरीके से ये, इस तरीके से ये। तो हमारी जो जो नैतिकता है, मोरालिटी है, एथिक्स है, भगवान कृष्ण तो उसमें किसी में भी नहीं आते। तो भारतीय अवधारणा में धर्म, और वो कह रहे हैं धर्म संस्थापनाय, मैं तो उसकी स्थापना के लिए आता हूँ, जब एक्ट्स कोई से है नहीं उस तरीके के। तो यदि आप अपनी शुद्ध अवस्था में अच्छाई, उचित, नैतिकता, न्याय, आचार नीति क्या भई? आपके कोड्स कौन से हैं? कोड ऑफ कंडक्ट, नेत आपके आचार। तो इसके अंदर अभी तो आचार नीति आपकी दंडात्मक है। निचले से निचला कि भई इतने में, इसमें दंड से कुछ बच जाएँगे, बस इतना टैक्स जमा करवा दो, इसका ये है, इसका ये है। अच्छे भले लोग भी जो हैं, वो अल्टीमेटली चल किसके आधार पे रहे हैं? तो अपनी जो करप्शन वाली है, उसके अंदर आप ये देखेंगे, ये तो सबसे निचला है, दंड विधान के कारण चलते हुए। फिर धीरे-धीरे आदमी ग्रो करता है।
उसको दंड की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहा है मैं एस्थेटिक्स के कारण। तो ये कोई सुंदर बात है क्या? तूने वादा किया था ना? हाँ, ये तो वादा तो किया था। तो फिर दंड तो आपको नहीं मिलेगा। दंड तो यदि आपने बॉन्ड भर के कोई इस तरीके का है, मैंने करार किया है साहब, करारनामा है हमारा, तो आप न्यायिक प्रक्रिया में जा सकते हो। पर उसमें कहे खाली हमारी तो ज़बानी हुई थी बात तो। तो इसका कोई साक्ष्य है? नहीं, साक्ष्य तो हम 2 ही हैं और साक्ष्य कौन है? नहीं, ये तो हम प्रमाण नहीं करते फिर बाद में। इस पे तो न्याय क्या दिया जा सकता है? क्योंकि अगर उनमें से एक कोई कहे जी मेरे को स्वीकार, हाँ, मैंने गलत किया, तो भी कम से कम एक एक चीज़ बनी। उसमें तो दंड लागू हो नहीं सकता। तो आप ये सोचिए, इसके एक्चुअल विचार कीजिए कि मनुष्य जाति अभी किस स्तर के ऊपर है। ये तो थोड़ा बहुत भीतर कोई चीज़ है जो ह्यूमेन रखती है चीज़ों को। अदरवाइज़ अच्छे भले लोग सड़क के ऊपर कोई ट्रक जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, सामान से भरा हुआ है, जो लूट के लेके जाते हैं, कौन लेके जाते हैं उसको? गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हुई, उसका सामान निकाल लेके आएँगे, निकाल लाएँगे, पता ही नहीं चलेगा। और आप ये पाएँगे जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं और हैं, वो ज़्यादा करते हैं ये काम। उनको कोई स्क्रूपल्स है ही नहीं। सारा ट्रिक इस चीज़ की है कि कैसे हम गबन करें, कैसे इसमें से ये निकाल लें, कैसे वो निकाल लें। क्योंकि ये शिक्षा तो आपको कोई आधार दूसरा दे नहीं रही है, तो वांट्स, ऐसी क्रेविंग्स, हंगर्स ये पैदा कर रही है और आपको तरीके बता रही है कि ये इससे बचने के तरीके बता रही है, शिक्षा के क्या तरीके हैं। आप यदि वकील हो तो न्याय की थोड़ी कोई बात करते हैं, इसका तोड़ ये है, इस बात का तोड़ ये है। यह तो मनुष्य के अन्य प्राणियों के साथ, प्रकृति के साथ, ईश्वर के साथ संबंधों का पूर्ण नियमन है, रेगुलेट कैसे करें। व्यक्ति अभी वर्तमान में खुद के साथ ही बेचारा रेगुलेट नहीं कर पा रहा। देखो आप, शरीर कुछ भी कहता रहता है, पर प्राण जो है उसको खाए जाता है। या फिर बाद में शरीर इतना हावी होके बैठ जाता है, मन को दबा लेता है, जो उसको डायनामाइज़ करना चाहिए, जो उसको कर्म में प्रवृत्त करना चाहिए, उसकी बजाय वो इतने आराम में आ जाता है, वो उसको तोड़ नहीं पाता, नियमन है ही नहीं। मन, प्राण, शरीर तीनों का तालमेल यदि देखें, क्या तो प्राण भयंकर रूप से बढ़ के बैठ गया? क्या कोई शरीर इतना तामसिक है? तो एक का गठन तामसिक हो सकता है घोर, एक का राजसिक हो सकता है, वो शरीर को कुछ समझता ही नहीं, एक का मानसिक हो सकता है। अब मानसिक है, उसके अंदर अलग-अलग ग्रेडेशंस हैं, इनमें सारों में अपनी-अपनी ग्रेडेशंस हैं। मानसिक है तो वो खाली ज्ञान पक्ष की ओर है या फिर ज्ञान को उतार के लाके कर्म की ओर है। कैसे-कैसे, क्या-क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है। पर ये है कि ईश्वर के साथ, प्राणियों के साथ, प्रकृति के साथ, ईश्वर के साथ संबंधों का पूर्ण नियमन है। अभी वर्तमान में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। एजुकेशन के अंदर यही नियमन सिखाया जाना चाहिए। आपको पहले तो ये बताया जाना चाहिए कि आपके ये भाग हैं। अभी जहाँ तक भौतिक शिक्षा की बात है, वो तो नहीं हो रही। फिजिकल एजुकेशन नहीं हो रही। उसके लिए आप अलग से जिम जॉइन करते हो या क्या करते हो, पर उसमें एक्चुअल फिजिकल की बात, ये तो एक ठीक है। आप अगर एक्सरसाइजेज करते हैं, प्राणायाम, आसन ये सारे करते हैं, ये एक बात है। पर कैसे भौतिक शरीर जो है, चेतना का व्यापार है सारा का सारा। ये बात एकमात्र माँ बताती है और दूसरे बताते नहीं। हठ योगी भी नहीं बता रहे ये बात तो। चाहे उसके ऊपर मास्टरी कर रहे हो वो, पर वो ये नहीं बता रहे कि जो माँ कह रही है कि भई ये तो थ्रू एंड थ्रू परमिएटेड बाय कॉन्शसनेस है, कि आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत अच्छे आसन कर रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है हेल्थ ठीक हो। वहीं कॉन्शियसली कोई व्यक्ति सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और उसके अंदर वो सजेशन देता है अपने आप को, ये एक्सरसाइज, ये मसल्स इसके अंदर काम में आ रही है। तो वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही, वो तो चीज़ ही दूसरी हो गई। आप ये पाएँगे कि उस एक्ट के पीछे यदि कंसंट्रेशन है, मैं यदि लिख रहा हूँ, लिखने के अंदर यदि मैंने पीछे से ये किया, अपने सजेशन दिया हाथ को कि भैया हैंडराइटिंग साफ करनी है,
वो व्यक्ति धीरे धीरे, क्या आप ये पाएंगे कि 7 दिन पहले की 7 दिन बाद की के अंदर भी बहुत अंतर आ जाएगा। और एक दूसरा व्यक्ति है, यंत्रवत कोई चीज कर रहा है, वो कहे यार अब लंबे समय से कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ा। सारा का सारा रहस्य इस नियमन के ऊपर है। शरीर के अंदर भी जिसको आप प्योरली ये भौतिक मानते हो, वो माँ कह रही है चेतना का व्यापार है सारा का सारा। शिक्षा में कोई बताता ही नहीं ये बात। शिक्षा में खैर भौतिक की बात बहुत कम है। प्राण को तो वो समझते भी नहीं। इनफैक्ट उसको तो उभारने की बात है। प्राण की शिक्षा का नया आधार है, आधार तो तब हो जब इनको समझ हो। प्राण की वाइटल एजुकेशन ये तो कोई होती ही नहीं, तो इसका कंसेप्शन ही नहीं है। ये तो खाली माइंड की बात करते हैं, और माइंड के अंदर भी पर्टिकुलर ट्रिक्स की बात है, एजुकेशन की बात नहीं है। एजुकेशन के अंदर अपनी इस पुस्तक में देखो आप, मैनिफेस्टो में, माइंड की उसके अंदर पहले तो ऑब्जर्वेशन, क्या-क्या फैकल्टीज हैं उसकी, ऑब्जर्व कर रहे हो क्या आप? फिर बाद में एनालॉजी, फिर बाद में डिस्क्रिमिनेशन, सही जजमेंट, कंपैरिजन, इमेजिनेशन, ये कितनी-कितनी फैकल्टीज है, बात ही नहीं करते इसकी। इनफैक्ट उनको कोई मतलब भी नहीं है। ये किसी में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है, और ये अगर उभारी भी जाती है तो इस दृष्टिकोण से कि ये मैं अपना दबदबा कैसे बना लूँगा, पेट कैसे भर लूँगा। आप में यदि कोई जीनियस है भी, वो घूम फिर के काम उसी की आनी है। टॉप मोस्ट संगीतकार है, वो कह रहा है तेरे को तो बढ़िया हो गया, तेरे को और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तो उसी के अंदर अपना पूरे दुकानदारी उसकी उसमें हो गई। दूसरा भी कह देगा यार यहाँ तेरे को स्कोप नहीं है, कहाँ तू छोटे से तबके के अंदर बैठा, चल वहाँ तेरे को फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर तेरे संगीत करना, वाहवाही हो जाएगी तेरी। या कोई कह रहा है नहीं, नहीं मेरे को उसमें नहीं जाना, पर फिर बाद में आपको कहते हैं तो फिर बाद में तू स्टेज परफ़ॉर्मेंसेज़ है, ये हैं ये। ये कोई नहीं कहता, कोई ख़ास बात नहीं है, मंदिर के अंदर भगवान के सामने गा, राधा रमण जी के सामने जीवन व्यतीत कर। वो कहेगा अरे इतनी प्रतिभा तूने कहाँ बिखेर दी। हम में से भी लोग कहेंगे यार ये तो मतलब प्रकांड कोई वो संगीतकार है, बताओ कहाँ वो एक जगह कन्फाइन होके रह गया। लोगों लोगों को वंचित रह गए लोग इसकी प्रतिभा से। लोग भी कुछ सीखते, ये वो, इतना आप उसके चारों तरफ, कहने का मतलब ये है कि अरे यार तूने इसको अपनी वाइटल की सेवा में नहीं लगाया, यहाँ लगा दिया तूने। तो आप ये देखेंगे कि मन, प्राण, शरीर का नियमन, और नियमन हो सकता है कोई डीपर कोई चीज़ आए तो। इसमें सबसे पहले माँ कह रही है शिक्षा के अंदर रीज़न, आपका जो इंटेलिजेंस है, वो मास्टर ऑफ द हाउस बनना चाहिए। ये तो कोई बात ही नहीं करता। नियमन शुरू कहाँ से हो? ये नियमन की बात कर रहे हैं, जो जुड़े हैं माँ श्री अरविंद से, वो भी इस चीज़ को समझते थोड़ी हैं। ये वाली बात को कि इसलिए शिक्षा कैसे शुरू की जाए? उसमें आप हो सकता है वो ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उसमें ये सारी चीज़ें आप इन्वॉल्व कर रहे हो, और वहीं दूसरा आप कह रहे हो हमने करिकुलम के अंदर वैदिक एजुकेशन डाली, वो कैसे पढ़ा देगा ये बताओ? पांडित्य के स्तर के ऊपर खूब वर्णन भी कर रहा है, पर अल्टीमेटली दृष्टि किस चीज़ के ऊपर है उसकी? कभी नियमन उसके बीइंग में ही नहीं हुआ। संस्कृत पढ़ाना या ये करना जिसको लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या ही हो गया, या आप आर्ट सिखा रहे हो और बड़ा उसके अंदर जा रहे हो। आप संगीत सिखा रहे हो और संगीत की बारीकियों के अंदर जा रहे हो। और क्योंकि वो एस्थेटिक एक चीज़ है, डेफ़िनिटली आपकी दूसरी जो बाहरी एकदम भड़की हुई चीज़ें, उस पे कुछ लगाम लग जाती है, पर उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। इसीलिए इस प्रश्न को टैकल किया गया, और कृष्ण प्रेम ने तो इसके बिल्कुल साफ-साफ कहा कि योग और कला, एक कलाकार का योगी होना ज़रूरी नहीं है। कला का कोई योग से संबंध भी नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट। माँ ने फिर बाद में इसको और एक्सटेंड करके कि भी कला यहाँ भारत के अंदर हमेशा ही मंदिर के या कोई आपकी भीतर की जो अभिव्यक्ति है उसके नज़दीक रही। इसलिए सारी की सारी इसी चीज़ को एक्सप्रेस करती है। फिर उन्होंने कहा क्या वैज्ञानिक जो है उसमें इमेजिनेशन हो सकती है। ये सारे इश्यूज़ माने तो यहाँ तो शिक्षा के अंदर कोई बात ही नहीं है इस तरीके की।
आप यूँ अलग से आपकी कोई हॉबी है या कोई और है तो आप जा सकते हो। फिजिकल एक्सरसाइजेज़ के लिए कोई जिम वगैरह जॉइन कर सकते हो या फिर कहीं और जा सकते हो। आपको एस्थेटिक्स के अंदर जाना है तो फिर अलग इंस्टीट्यूट्स हैं और हैं वो। शिक्षा जो रेगुलर कैरिकुलम है उसमें तो ये कोई बातें हैं नहीं। इनके आइसोलेशन के अंदर जो है इनको परस्यू किया जा रहा है और वो भी बहुत लिमिटेड तरीके से। मेंटल एजुकेशन की तो बात भी नहीं है। हालाँकि कोशिश उसी की है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाना और पढ़ाना। पर क्या सब्जेक्ट जैसे श्री अरविंद ने बात करी कि स्टूडेंट के ऊपर इतना बोझ लाद दिया जाता है, ये आक्षेप दोनों तरीके से मैं कहना चाहूँगा। श्री अरविंद कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत कम लादा जाता है। पहले उसमें वो ये चर्चा कर रहे हैं अपने एजुकेशन के अंदर कि व्यक्ति जाता था उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पहले बार और वहाँ से निकल के आता तो जीवन को सारे को एक दृष्टिपात डालने की स्थिति में होता था। अब कुछ नहीं है। कोई दृष्टिपात नहीं, कुछ भी नहीं कि जीवन को वो देख पाए, चीज़ों को उनके स्थान के ऊपर रख पाए, उस तरीके का मूल्य दे पाए, है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे-भले जो टीचर्स हैं, आप एक बार उनको संपर्क करके देखिए क्योंकि आप सारे अब क्योंकि माँ श्री अरविंद का इतने पढ़ने के कारण कुछ सुरुचि आई है, तो ऐसों से संपर्क करेंगे, वो ट्रिक्स के अंदर हो सकता है बड़े तेज़ हों, अपने-अपने फ़ील्ड के अंदर, अरे! ये डिटेल्स हैं ये, पर फिर बाद में इसका क्या करें? फिज़िकल को कैसे देखना चाहिए, चीज़ों को कैसे देखना चाहिए, कुछ नहीं, कोई दृष्टिकोण नहीं। तो अच्छा भला एक टॉप मोस्ट वैज्ञानिक हो सकता है और घर के ऊपर जो माँ कह रही है बिल्कुल डेस्पिकेबल ह्यूमन बीइंग हो सकता है। एक कोई चिंतन वाला व्यक्ति हो सकता है, पूरी दुनिया उसके चिंतन से इतना प्रभावित, कोई नीत्शे जैसा, कोई और उनका पर्सनल जीवन यदि जाके देखो, रूम गंदा या फिर बाद में पत्नी के साथ इतना दुर्व्यवहार, टेम्परामेंट उनका इतना ज़्यादा टची, छोटी-छोटी बात के ऊपर। दूसरे कहते हैं देखो ये अरे कुछ नहीं, ये पूर्णता की निशानी नहीं है। नियमन है ही नहीं। अगर भौतिक आपका ज़्यादा तेज है, तो फिर बाद में आप उसी के पीछे, चिंतन नहीं है। प्राण ज़्यादा तेज है, तो आप कर्मशील, उसमें पर समझ है नहीं, माइंड है नहीं। माइंड तो होता नहीं। माइंड जिसको सो कॉल्ड माइंड जो थॉट्स का या चिंतन का, क्योंकि श्री अरविंद की ये बात अभी तक तो मनुष्य जाति की समझ में नहीं आई कि अपूर्ण मनुष्य पूर्ण समाज का निर्माण नहीं कर सकता। और अभी तक सारा प्रयास ये है कि गवर्नमेंट का ये फॉर्म चेंज कर दो, ये नियम लेके आओ, ये लोकपाल बनाओ, ये इस तरीके से बनाओ। अभी तक ये कोई भी प्रयास इस चीज़ का नहीं है कि इनकी अपूर्णता है, उसके ऊपर कोई काम करेंगे, तब जाके कोई पूर्ण समाज की ओर हम बढ़ पाएँगे। पूर्ण समाज अपूर्णता का नहीं बन सकता। ये बेसिक बात समझ में नहीं आती। इसलिए शिक्षा हो, चाहे कितनी भी बातें करो, प्रयास नहीं है, उसकी ओर है नहीं। और यदि कोई कह भी रहे हैं, तो उनको सेंस ही नहीं है कि हम इसको आधारित किस चीज़ के ऊपर करें। भई मेरे पास 25 जनों का समूह है, मेरे को उन 25 के न तो ये पता सेंस ही नहीं है कि इस बस में 25 जने बैठे हैं। अब मैं कैसे ऑपरेट करूँगा? न तो मेरे को ये पता, भोजन कितने जनों का मँगाऊँ? पता नहीं। किसकी कितनी डिमांड है, क्या आवश्यकता है, एक बच्चे की अपने तरीके की है। तो आपके बीइंग में आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे कि ये इतने-इतने भाग और इनकी ये प्रकृति है। नियमन कैसे कर लोगे? शिक्षा कैसे कर लोगे? आपके पास इतने लोगों का जमावड़ा है। आपको तो एक आध से अगर संपर्क है तो है, उसके लिए भोजन मँगा लोगे। दूसरे अगर लूट के उसको खा जाते हैं, आपको ये पता ही नहीं चलता ये हो क्या रहा है। क्योंकि ये गलती उनकी नहीं, गलती तो आपकी है। आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये भाग हैं। तो श्री अरविंद जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये सो कॉल्ड आध्यात्मिकता नहीं है, आपके फ्रेमवर्क को समझा रहे हैं वो। तार-तार खोल के दे रहे हैं और ये बात हर बच्चे को समझ में आनी चाहिए, कोई आध्यात्मिक चीज़ नहीं है।
आपके बीइंग की डिजाइन समझ में आना, आध्यात्मिकता अगर कहते हो तो ये आध्यात्मिकता होनी चाहिए। जनरली इस शब्द के साथ आपने पलायन वृत्ति लागू कर रखी है, इसलिए आध्यात्मिकता को आपने ये कर रखा आध्यात्मिकता। नहीं तो न तो कोई सांसारिक जीवन है, ना आध्यात्मिक जीवन है। कॉमन सेंस है। आपके भीतर ये पार्ट्स हैं। आपको ये चीज मिली है। भारतीय संस्कृति कहती है भई इसको, इसका क्या स्वभाव है, और फिर बाद में ट्रिपल क्वार्टेट्स के अंदर उसको बाँट दे रही है। इस तरीके से इसको लेके चलो, इसको सुविधा होगी। बस बच्चे को, छोटे बच्चे को बच्चे के तरीके का भोजन दो। डॉक्टर के पास भी लेके जाते हो, तो वो देखता है भई इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, किस तरीके का है, कितनी दवाई, क्या आवश्यकता, सारी चीज़ें देखता है। यहाँ शिक्षा के अंदर आपने ले जाके इन किन्हीं चीज़ों का कंसिडर किया नहीं, पटक ही आते हो उसको। उसको बिल्कुल जाके फेंक के आते हो आप ऐसे लोगों के बीच के अंदर। बताओ कैसी हत्या हो रही है, आप देखो इसको। उन्होंने एक सेट पैटर्न, और वो भी उनको नहीं, वो सारे वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं आपके सारे करिकुलम के अंदर, आप ये जानते हो। सबके पीछे कोई शिक्षा का क्या लेना-देना है? वो किताबें किस तरीके से, और उनमें चैप्टर्स क्या आएँगे? उनमें चैप्टर आपके भारत में बैठ के भी चैप्टर अगर वो वाले आए, तो इससे ज़्यादा दरिद्रता और क्या हो सकती है? दिवालियापन देखो हमारा। फिर का हम वहाँ ले जाके शिक्षा दिलवाएँगे, ये कैसे संभव है? ये बताओ। पहले तो आप उसके बीइंग की डिज़ाइन बता ही नहीं रहे। उनको ले बच्चे को लेके जा रहे हो वहाँ उनके बीच में फेंकने के लिए। और फिर बाद में कहते हो देखो बच्चे आजकल माँ-बाप की नहीं सुनते, माँ-बाप की ये हो रही है या समाज में ये हो रहा है, तो मतलब और क्या एक्सपेक्ट करते हो? और क्या चाहते हो इससे? तो इसलिए ये सारों के साथ ये पूर्ण नियमन, ये धर्म है। भारतीय संस्कृति इसी धर्म की बात करती थी। जैसे ही आप ये नियमन करते हो, आपकी सत्ता आपको काम देती है। आप यदि नियमन उठने-बैठने का, नींद का, भोजन का, इसमें भी नियमन करते हो, तो आप पाते हो आपके पास इतनी एनर्जी रहती है, इतना कार्य करने की आप में क्षमता रहती है, जीवन के जो साल हैं वो लंबे भी हो जाते हैं और मीनिंगफुल भी हो जाते हैं। लंबे होना एक चीज़ है, सड़-सड़ के आप जी रहे हो, क्या मतलब है उसका? और खाली ये नियमन नहीं कर पा रहे इसके कारण, बहाने कितने भी बनाओ, खाली कारण ये है कि ये नियमन नहीं हो पा रहा। नियमन नहीं होने के कारण आपके मन, प्राण, शरीर, भीतर की चीज़ तो आ ही नहीं पाएगी। आप एक अच्छा जीवन भी नहीं जी पाओगे। सामान्य अच्छा एक सुखद जीवन, जिसमें आपके पास एनर्जीज़ हों, सच्चे तरीके से चीज़ों को देख पाएँ, कर पाएँ। आप तो भोजन पचाने की प्रक्रिया में नहीं रहते, क्योंकि वाइटल ने शरीर को तोड़ दिया होता है। तो बिल्कुल उसका जो नेचुरल बैलेंस है हेल्थ का, एकदम टूट जाता है। ये कह रहे हैं सेना के अंदर भर्ती ले रहे हैं, अच्छे भले लोग ही नहीं मिल रहे। क्या लड़ेंगे वो किसी से? पूर्ण नियमन। तो वर्तमान में जिस तरीके की ये लड़ने की कैपेसिटी है नहीं अब, इसलिए वो कह रहे हैं अरे हथियार आगे से आगे ऐसे ऑटोमेटेड बनाओ, जो दूर से को लड़ेगा कौन? आर्मीज़ तो इसके लिए तैयार है नहीं, न फिजिकली रहेंगी और मोरली तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगी। बिखर जाएँगे आदमी, छोटी-सी मेंटालिटी है, छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर ये आत्महत्या कर लेंगे। पूर्ण नियमन, पूर्ण तो बहुत दूर है, नियमन का अभिसेंस ही नहीं, नियमन तो तब हो जब आपको ये पता हो कि आपके ये भाग हैं, नियमन करोगे किसका? शिक्षा में बताया ही नहीं जा रहा कि आपके ये भाग हैं। और जो महाश्री अरविंद के संपर्क के कारण जिनको ये पता भी चल गया, पर एक्चुअल में पूरा अभी पता चला नहीं, इसलिए नियमन नहीं हो पा रहा। तो ये करने का काम है, ये आध्यात्मिकता नहीं, ये कॉमन सेंस है, जो हर बच्चे को, हर स्कूल के अंदर इसका सेंस आना चाहिए, अरे आपके ये भाग हैं, इसके संपर्क में आओ। ये करिकुलम चार्ट आउट कर दिया, ये वाला तो ये बस इतने को कर लिया, ये आदमी ठीक है। अब इसमें किसी में अगर कोई विशेष प्रतिभा हो, तो वो इसी माध्यम से अपने तरीके से बेचारा ओवरटेक करते अपने लिए स्थान बना लेता है। और वो स्थान, क्योंकि रोग इसको स्कूल ये लगा देती है कि अपना दूसरों को कुचल के आगे बढ़ो, तो सारों को ये है कि भी कैसे भी तू तो ये कर ले। या फिर बाद में कुछ कहे, "ए यार मेरे को इतना नहीं करना, 2 समय की रोटी तो वैसे भी मिल जानी।" अलग-अलग मानसिकता है।
पर इसमें नियमन की तो क्योंकि कोई भागों का आपको पता ही नहीं है कि भाग हैं भी क्या? नियमन तो तब हो, जो कि इस दृष्टिकोण से किया जाता है कि दिव्य सिद्धांत है, जो स्वयं को विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं के नियमों में ढालता है, और कोई नियम नहीं है, विधान है ये। इसलिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं है, न कर्म विधान जिसको ये जो कर्म है, पुराने आपने प्रारब्ध है, ये एक विधान है। दिव्य संकल्प यहाँ चरितार्थ कर रहा है, तय तरीकों से अपने आप को, पर वो तय तरीके अगर आप उसके साथ जुड़ जाते हो उस संकल्प के साथ, भई एक कैमरा है, आपको नहीं भी आता तो भी आप एक तरफ करते हो, उसका क्लिक कर देते हो। वहीं उसी कैमरे के साथ जिसको उसको चलाना आता है, वो देखो उसके साथ क्या करेगा। एक बहुत अच्छा कैमरा है, आपने किसी और किया, फ़ोटो ले ली, आप भी कह दोगे हाँ, फ़ोटो तो आ ही गई, तो फिर बाद में फ़ोटोग्राफ़ी क्या करती है? कितनी डीप स्टडी है उसकी, कि वो कह रहा है बरसों बरस लग जाते हैं खाली ये सीखने में। मतलब एक छोटे से डिवाइस को सीखने में ये लग रहे हैं, आपके बीइंग के लिए वो तैयार कर देते हैं, किसी के भी बीच में फेंक ही आओ, कोई भी, और स्कूल कौन-सी ठीक है, वो तो आजकल जो जो प्रचलन के अंदर है, जो आपको कह दिया जाता है, ये वाली आजकल ज़्यादा बढ़िया चल रही है। उसके मानक तो आप मेरे से ज़्यादा बढ़िया जानते हैं, कि वो क्या किस तरीके से भी कौन-सी वाली बढ़िया है, उसमें आप उसको फेंक ही आते हैं। मतलब लिटरली फेंक के आते हैं आप। फिर कह रहे हैं इसकी शिक्षा हो रही है। शिक्षा कहाँ हो रही है? आप अपने पास रख लेते तो सेफ तो था बेचारा, अगर आप में कोई चीज़ ये होती तो। तो एक दिव्य सिद्धांत है, और कर्म विधान की और ये जो बातें होती हैं, ये तो भगवान का सिद्धांत है। भगवान स्वयं यहाँ दिव्य संकल्प के रूप में चरितार्थ कर रहा है। अगर आप ये समझ जाते हो तो भौतिक को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, देखो आप, वही भोजन आपके लिए औषधि बन जाता है। क्योंकि आप ये सिद्धांत समझ गए कि दिव्य सिद्धांत मसालों में इस तरीके से गुणधर्म में काम करता है, इसमें इस तरीके से काम करता है। पर अगर इस तरीके की आपकी इस समय साइकोलॉजी हो तो ये वाला बेटर काम करेगा। इसमें अरोमा थेरेपी भी काम कर जाएगी, इसमें ये भी कर जाएगी, इसमें ये भी कर जाएगी। खाली फिजिकल को भी आप कितने तरीके से देखते हो। तो दिव्य सिद्धांत, तो सारी चीज़ जब आप उससे जुड़ जाते हो तो सब आपको रिवील कर देती है, ये कर ले, आप वैद्य नहीं हो। पर जितने भी दुनिया के सारे वैद्य हैं, वो मिलके वो नहीं बात बता सकते फिजिकल के बारे में जो माँ श्री अरविंद ने बताई है। वो कोई प्रोफेशनली इसमें थोड़ी गए थे। तो वो जिस भी चीज़ के बारे में बताते हैं, कैसे बताते हैं वो? ये आप तो कहते हो ये तो प्रोफेशनली गए नहीं इस लाइन के अंदर। और जो प्रोफेशनली गए हैं, सारों को भी अगर इकट्ठा कर दिया जाए, वो एक श्री अरविंद के सूत्र के ऊपर जाते नहीं। मनुष्य जाति आज तक ये नहीं कह रही कि अपूर्ण मनुष्य पूर्ण समाज का निर्माण कैसे कर सकता है? और ये बात समझ नहीं आती। जिसमें अच्छे-अच्छे आपके सारे व्याख्याता हैं, चिंतन करने वाले हैं, सारी चीज़ें हैं। एक दिव्य सिद्धांत है जो स्वयं को विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं के नियमों में ढालता है। ये नियम खाली इसलिए हैं, भई नियमों में अपने आप को नहीं ढाले, तो घाल-मेल हो जाए यहाँ। आप घर के बाहर निकलो, रात को जो चीज़ छोड़ के आए थे, दूसरी चीज़ ही मिले, आपका जीवन संभव कैसे हो ये बताओ? जो चित्त आपको दिया गया है, यदि चित्त जो मेमोरी बैंक आपकी स्टोरेज है, ये न हो, तो आप कैसे किसके साथ व्यवहार करेंगे? ये खाने की चीज़ है, ये पहनने की चीज़ है। आपको यदि ये मेमोरी नहीं रहे, ये चित्त न रहे, आपका जीवन कैसा होगा? अगर ये तय नियम न बाँधे जाएँ, चीज़ों के, वस्तुओं के, प्रकृति के, ये कैसे काम करती हैं, साइकोलॉजी के। आप एक बार एक के पास गए, उसका तो आज तो आध्यात्मिकता की बात कर रहा है, कल कुछ और बात कर रहा है। ऐसे नहीं होता, ये घाल-मेल नहीं है। इसमें बिल्कुल घाल-मेल नहीं है, ये धर्म के संबंध में मैं ये बातें कर रहा हूँ सारी की सारी, और भारतीय संस्कृति इसी धर्म के स्वरूप में चलती थी। मतलब जितना भी वो धर्म बोल रही है, सनातन धर्म की बात नहीं कर रहे, सनातन धर्म तो इसका एग्ज़ीक्यूशन है। इसको रूप में ढालना है, कि कैसे इनसे होते हुए जो सच्चा विधान दिव्य संकल्प के साथ कैसे जुड़ा जाए। बाकी धर्म, तेरा धर्म ये नहीं है। मतलब
जो दिव्य विधान है उसने तेरा एक विशेष गठन किया है, तू उसी तरीके से चलेगा, उसमें तेरे को सुविधा होगी। इस वस्तु का धर्म, ये दिव्य विधान है, उसने ऐसा तय किया है, तो इसके साथ ऐसे डील करो, इस तरीके से इससे व्यवहार करो। नहीं तो ये बताइए कि किसी भी चीज़ के साथ कोई भी शास्त्र कैसे लिखा जा सकता है कि इसके साथ सही तरीका, क्योंकि आजकल के मूर्ख किस तरीके की बातें करते हैं। जब आप किसी जानवर को काट के खा रहे हो, उसमें भी जीवन है, लौकी को काट के खा रहे हो, उसमें भी जीवन है। जीवन तो खा ही रहे हो, तो जानवर को काट के खाने में क्या दिक्कत है? तो आपको ये डीपर जो विधान है, यदि इसमें प्रवेश नहीं है, तो ऐसी मूर्खता की बातें करते हो। भई आपने उसी पद्धति से शराब बनाई, उसी पद्धति से आप जितने भी ये आसव हैं, अरिष्ट हैं, वो सारे बनाते हो। तो यार फिर क्या दिक्कत है? मैं तो इंडल्ज करूँ। आप ये सारी दलीलें, इतनी मूर्खता की दलीलें दे सकते हैं, हर चीज़ के अंदर। शास्त्र है, शास्त्र क्यों यहाँ? क्योंकि शास्त्र कहता है विधान ये है। ऋषियों ने सारी ये दिव्य संकल्प किस तरीके से, पर अब इस व्यक्ति के ऊपर कैसे लागू होगा? देश, काल, पात्र निर्धारित कौन करे? ये भी डिवाइन जो भीतर प्रज्ञा बैठी है, तो जो व्यक्ति इसके प्रति खुला है, वो कहेगा इसके साथ ये करो। राजा नहीं कर सकता ये काम। राजा तो खाली एग्जीक्यूशन करवा सकता है। नियम बनाने का अधिकार नहीं है उसको। वो तो उसको वो एनफोर्स कर सकता है, और उसके अंदर भी तय तरीकों से तेरा धर्म ये। इस दृष्टिकोण से देखोगे तो सारी चीज़ समझ में आएगी, तो ये समझोगे कि भारतीय संस्कृति में कहीं भी किसी चीज़ का एक्सप्लॉइटेशन, दोहन नहीं है। जैसे माँ है, सब्जी को पूछ रही है, तो सब्जी स्वयं कह रही है, "हम तैयार हैं, हमको ले लो।" अब दोहन कहाँ हुआ यहाँ? तो कितनी सहज प्रक्रिया हो गई। प्रकृति आपको मुक्त हाथ यूँ खुले लुटाना शुरू कर देगी। तो आप ये जो वर्णन सुनते हो कि वहाँ गए और समय तो नहीं था, पर पेड़ों के ऊपर फल लद गए। ये सच्ची प्रक्रियाएँ हैं, अगर हम इनको समझें कि ये दिव्य विधान है, और सारे में विधान अभी हमने गड़बड़ कर दिया। अपने खुद के, और दूसरा तो छोड़िए, आपके खुद के बीइंग के अंदर आपने अंतर्विरोध पैदा कर रखा है। आपकी एस्पिरेशन तो एक है, कर्म दूसरे हैं। और यदि कर्म करने की कोशिश कर रहे हो, भीतर से प्राण का संलग्नता किसी और चीज़ के अंदर है, तो हाथों के अंदर उतनी जान आती नहीं। मेरा मन ही नहीं है आपके साथ व्यवहार करने का। कोई कहे यार गले लगो इसके, इसको माल्यार्पण करो, ये करो। न मेरे को आपसे कोई चीज़ लेनी, कामना भी नहीं है पीछे, न कुछ और। पर ठीक है, किसी ने मेरे को कह दिया और मैं लोकाचार के कारण ये कर रहा हूँ। हाथों में कितनी मेरे ये जो है एंथुसियाज़्म आ जाएगा आपको माला पहनाने के अंदर या गले लगने के अंदर। आप कहे सूखी-सूखी सी बात है। और वहीं भीतर से आपके प्रगाढ़ता है, आप कैसे अंतरंग तरीके से गले मिलोगे? एक छोटा-सा एक्ट है। पूरा जीवन इसके अंदर निकल जाता है कि कैसे तालमेल बिठाऊँ मैं, अपने आत्मा में, मन में और बाहरी जीवन के अंदर, शरीर के अंदर। एक व्यक्ति में कैसे बिठाऊँ और इस संस्कृति में पूरे में कैसे बिठाऊँ? ये उत्तर खाली भारतीय संस्कृति ने दिया, दूसरी संस्कृति ने अपने-अपने तरीके से दिया। तो इसलिए हम पढ़ के गए थे कि जो सुप्रीम रियलिटी है उसका कंसेप्शन अपने-अपने तरीके से करते हैं। कोई उसका एस्थेटिक्स के रूप में करता है, तो ग्रीक कल्चर के रूप में सामने आ गई। एक समय तक रहती है, उन्होंने अपने धर्म को एस्थेटिक्स के ऊपर ढाल दिया, समाज के विधान को एस्थेटिक्स के ऊपर ढाल दिया। मतलब वो नियमन जो है अपने बीइंग का एस्थेटिक्स के आधार पे कर रहे हैं। पर ये इसको राइट नहीं है एस्थेटिक्स को आपके बीइंग का को गवर्न करने का। इसलिए ऐसी संस्कृतियाँ एक सीमा तक, एक समय तक रहती हैं, उसके बाद में उनके अवशेष भी नहीं मिलते। फिर दूसरों ने सुप्रीम रियलिटी को देखा एथिक्स के रूप में, रोम आ गया। वो ज़्यादा लंबे समय तक जिया क्योंकि उसने डिसिप्लिन लागू कर दिया अपने इन भागों के ऊपर, नियमन कर दिया। पर वो नियमन इतना कड़ा और इतना सूखा था, रूखा था वो, कि वो भी ज़्यादा देर, हालाँकि ग्रीक से ज़्यादा चले। और फिर आपस में इंटरैक्ट किस तरीके से करते थे? वो कह रहे थे ग्रीक टीचर को यहाँ मत लेके आना, ये सत्यानाश कर देगा ये। हम यहाँ डिसिप्लिन की बात करते हैं, ये कह रहे हैं नहीं एस्थेटिक्स।
तो क्या ऐसी पुस्तकें यहाँ एंटर नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीजें? ये तो एकमात्र श्री अरविंद ऐसी बात करते हैं तो कुछ आपको सेंस आता है कि ये क्या रहा। चाइनीज ने अपने तरीके से किया इसलिए और ज्यादा लंबे समय तक रही। चाइनीज सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहे क्योंकि उन्होंने ये विधान को समझा और ये विधान आपके ही ऊपर माता-पिता के रूप में और के रूप में इसको उन्होंने काफ़ी महत्ता दी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा क्रिएशन है, सबसे ज़्यादा और है, यही संस्कृतियों ने किया। ये धर्म का विधान है देखो आप। आंतरिक और बाह्य जीवन के रूपों में ढालता है। क्रियाओं के नियमों में आंतरिक और बाहरी जीवन के रूपों में ढालता है। जगत में हर प्रकार के संबंधों के अनुक्रमों को तैयार करता है। संबंध एक से दूसरे का, इवन प्रक्रिया भौतिक चीज की, चाय कैसे बनानी है उसकी प्रक्रिया है कि पहले ये वाली चीज डालो, ऐसे नहीं कि पहले आपने पतीले के अंदर चीनी डाल के और उसको उसको गर्म करना शुरू कर दिया। आप कहे ऐसे तो नहीं होगा, वही चीज जो अमृत होने वाली थी वो विष हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया किसने तय करी? आप तो और प्राण का शरीर के साथ कैसा संबंध है उसको तो छोड़ दीजिए, भौतिक की भी अपनी प्रक्रियाएं हैं। ऐसे करो, ऐसे करो, बिल्कुल डिटेल्ड कि आपके शरीर के साथ अगर आप वात, पित्त, कफ इसमें सुबह ये लोगे तो वही चीज़ आपको जो है ना सुबह बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। इस समय ये नहीं करेगी। शरीर के ऊपर भी उसको डील करना है तो आप जगत में देखेंगे गिनती नहीं कर सकते कि कितने तरीके से शरीर को डील किया जा रहा है। पद्धतियों की आप गिनती नहीं कर सकते। अगर भौत आप तो खाली इसको भौतिक शरीर ही मान रहे हो, तो फिर इतनी पद्धतियाँ क्यों? ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि बात क्या है, मनुष्य जाति अभी तक ये बात कह नहीं रही है, अरे ये तो चेतना का व्यापार है। तो संबंध हैं, सारी चीज़ों के अपने संबंधों के अनुक्रम, उनके अनुक्रम, आप तो शरीर का जो क्रम है उसमें भी नींद को, किसको देखो कैसे मोबाइल है वही रात की नींद को आपको कितने लोग हैं, समय पे सो नहीं पा रहे, उसके कारण जीवन में मतलब खाली एक छोटी-सी ये चीज़ है, एनर्जी नहीं होती, अच्छे विचार नहीं आते, फिर बाद में जीवन के अंदर और सारे उनके जो और समस्याएँ हैं, साइकोलॉजिकल समस्याएँ हैं क्योंकि एनर्जी है नहीं। किसी चीज़ पे फ़ोकस करने की एनर्जी बचती नहीं। आप देर रात तक उसके ऊपर लगे रहते हो या आपका समय उसके अंदर तो आप धीरे-धीरे ये कह रहे हैं कि जो आदमी इन पे सोशल साइट्स वगैरह के ऊपर रहता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है और होगा क्या? क्योंकि मन यांत्रिक हो जाता है। आपको ये सेंस ही नहीं है कि माइंड तो छोड़िए फिजिकल ब्रेन भी जो है उसके क्या संबंध हो सकते हैं, उसके क्या अनुक्रम हो सकते हैं। ये सारे को दिव्य विधान ने और अभी ये क्या कह रहे हैं, जो इमोरल एक्ट्स हैं, ये तो कह रहे हैं ये हेल्दी है, ये किया करो। इस तरीके की मूवीज़ देखनी चाहिए, बच्चे को ऐसा सिखाना चाहिए। मतलब आपकी जो फिजिकल एनर्जी का आधार है, जो हमने ब्रह्मचर्य के अंदर बात करी थी, कि वो जल से लेके ओजस तक, विद्युत तक जाता है ऊपर। वो चीज़ ये क्षय करने के ऊपर और लेजिटिमेट ठहरा रहे हैं। मूवीज़ उसको लेजिटिमेट ठहरा रही है इमोरल एक्ट्स को। जो लस्ट्स हैं, ग्रीड्स हैं, हंगर्स हैं, ये सारे को मूवीज़ है, समाज है, अरे ये इसमें तो ये तो सही है। अब ये एक चीज़ बच्चे के आपने कभी अब क्या करें मोबाइल तो इसको देना ज़रूरी है। ये एक उसको शिक्षा ये वाली आ जाए, अगर उसके कान में ये वाली पड़ जाए, वो तो गया। आप जीवन भर आपने कितना भी निर्माण किया हो, कितनी भी बातें करी हो, ये इतना पोटेंट विष है, ये खत्म कर देता है सारी चीज़ को। मतलब ये सिखाने के लग रहे हैं, अरे भई ये तो नेचुरल सी प्रक्रिया है। जो पाश्विक आपकी जो चीज़ें उठती हैं, नेचुरल है वो। इसमें ऐसी क्या गलत बात है? समाज को इनफैक्ट इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसको स्कूलों को ये वाली शिक्षा देनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए। आप यदि ऊँची से ऊँची भी मोरल आधार रखोगे ब्रह्मचर्य का, तो इसको कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल है। आप तो कह रहे हो उभार दो इसको। तो ये निश्चित आपके भौतिक आधार पे भी सर्वनाश का तरीका है।
आप जीवन में लंबे जी ही नहीं पाओगे। सोचना तो बहुत दूर की बात है। एक मूवी है जो बहुत ज़्यादा आपको एन्ग्रोसिंग है या विचारों को उत्तेजित करने वाली है या भावनाओं को उत्तेजित करने वाली है या कामनाओं को उत्तेजित करने वाली है। अगर विचारों को भी उत्तेजित करने वाली है, तो भी आप ये पाएँगे कि माँ श्री अरविंद के वर्क्स में या कोई और डिसेंट चीज़ है, उसमें प्रवेश करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपकी आदत भी है अगर, आपका अभ्यास भी है इसमें प्रवेश करने का, तो भी फॉर द टाइम बीइंग तो आपके लिए दिक्कत होएगी। अगर कोई मानसिक आपके अंदर विचार को उभारती है तो भी, और यही प्राणिक अगर उसमें चीज़ हो, तब तो कहना ही क्या। रह-रह के आपके सपने वैसे आएँगे, रह-रह के बातें उस तरीके की आएँगी, ऐसी चीज़ें प्रवेश कर जाएँगी। आपके सफलता के मानक चुपचाप में ऐसे प्रवेश कर जाएँगे, जाने न जाने आँखों से वैसे ही देखना जगत को शुरू कर दोगे, सुनना शुरू कर दोगे, ग्रहण करना शुरू कर दोगे, पता ही नहीं लगेगा। आप तो कहोगे देखो, मैं तो ब मेरे को तो पहले पता ही नहीं था, ऐसा भी है। ये हमारे साथ चल रहा है और वही अगर भौतिक कोई चीज़ को, जो कि आजकल आप छिप-छिप के जो वीडियोज़ देखते हैं जिस तरीके के, आप तो कह रहे हैं यार ठीक ही है, बच्चा ये नहीं देखेगा तो क्या है? खुले के अंदर उसकी बातें आराम से करी जा रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंसलेस जो है बच्चा फेंक दिया जाता है ऐसे भेड़ियों के बीच में। और ये काम माँ-बाप करते हैं, उसके हाथ में दे दिया अभी मोबाइल। उसको यही नहीं देख रहे ये कर क्या रहा है इसके ऊपर। क्यों वो भी यही मान रहे हैं, हाँ, भई ये तो मॉडर्न है, ये बातें तो मेरे को करनी चाहिए इसके साथ, ये करनी चाहिए। तो यहाँ कोई अनुक्रम, कोई संबंध, कोई सही नियमन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इसके जो परिणाम हैं, वो तो उतने भयंकर आ ही नहीं रहे। साइकोलॉजिकली तो जितने आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा भयंकर हैं। पर एक सर्टेन कोई चीज़ है जिसने आपको एक सेंस ऑफ सैनिटी यहाँ या स दे रखी है, बाकी तो जो हम कर रहे हैं उसके परिणाम तो सर्वनाश के हैं। और यदि आप ध्यान दें तो वास्तव में कोई निर्माण है नहीं। अच्छी चीज़ हम एग्ज़ीक्यूट करने की राष्ट्रीय या वैश्विक स्थिति में नहीं हैं। राजनीति में देखो हम कहाँ आ रहे हैं। व्यवहार में कोई एक वादा कर लो, चाहे वादे का उठता क्या है? देशों ने सबने लिख के दे दिया उसको कि तू तेरे न्यूक्लियर जो हैं वो खत्म कर दे यूक्रेन को, और सबने लिख के दिया हम तेरे सीमा की रक्षा करेंगे। कहाँ गया वो करार? कहाँ है ये बातें? कुछ नहीं। व्यक्ति का व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। माँ से आपने कोई कॉल किया है मतलब उससे तुमने प्रण किया है। लास्ट चीज़ आती है वो, या ध्यान दें आप। आपने जो भी माँ से जो भी प्रण किया है, जो कह रहे हैं हमारा माँ से ये हमने ये उससे प्रॉमिस किया है, वो धकेल दिया जाता है, इमरजेंसीज़ उसका स्थान ले लेती हैं। सारी ये क्या करें, तात्कालिक की आवश्यकता आ गई, तात्कालिक की आ गई। ये तात्कालिक तो मरते दम तक आएगी, उसका क्या है? ये सारा ये धर्म के स्वरूप में मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर ये बातें न करें तो आपको तो सेंस ही नहीं आएगा। ये जब तक आप धर्म में प्रवेश न करो, कितने लोग जैसे ही आप ये खोलेंगे, कितने-कितने अपने तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, पर वो शोरगुल है। अब आप इसके तरीके से देख सकते हो। ये गीता में श्री अरविंद कह रहे हैं और भारतीय संस्कृति के अंदर और गहरे तरीके से कह रहे हैं। अधिकारी भेद, ये जो अधिकार किस चीज़ का है? मतलब आपकी प्रकृति, मेरा राइट है ये करने का। भगवान की ओर जाने का मेरा राइट है, आप रोक नहीं सकते मेरे को। अभी तो कर्म आपके ऊपर बंधन है, यार परेशान हो रहे हैं। सिंसियर है तो मैंने 8 घंटे कर लिया, अब इससे ज़्यादा करना देखो, दूसरा भी करेगा, अरे देवता है ये तो। इसने अपना काम पूरी ड्यूटी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ करी है। तो इसके अंदर और मैं आधे घंटे भी फालतू करूँगा ना, मैं पैसे चाहिए मेरे को। और अगर मैं ईमानदार हूँ, तो उसकी अपनी कीमत है। ईमानदार मतलब आपकी क्वालिटी की भी कीमत है। आप इतनी भैया इसकी ये कीमत है, तो कंपनी जो आपको हायर कर रही है, वो भी कह रही है, "अरे! आदमी ये ठीक है, इसको 4 जनों के भी पैसे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको इनफैक्ट पार्टनर बना लेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है।" तो आपकी हर क्वालिटी का भी आज प्राइस टैग है। वहाँ अधिकारी भेद की है कि ना भगवान की जो ओर जाने का अधिकार है मेरा। मेरे को कर्म करने से नहीं रोक सकते, मेरा अधिकार है ये। अभी राइट आपका ये है कि
आपकी प्राणिकता का पोज़ेशन के ऊपर मेरा अधिकार ये है। माँ ने मेरे को इतना छोटा-सा घर, मेरा तो अधिकार बनता है, वो उस अधिकार की बात ही नहीं। आप आज के तरीके से उस अधिकार के ऊपर, वो शब्द के ऊपर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो, इसलिए उसका सेंस निकलता नहीं। ये कहना मेरा राइट है भगवान की ओर ये करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का, इस कर्म को करके वहां तक जाऊंगा मैं। ये मेरे स्वभाव ने निर्धारित किया। बताओ इसके अंदर कोई भी कर्म नीचा कैसे हो सकता है? अगर जूते गांठने से आप कह रहे हो परमात्मा के पास, अरे आनंद चल रहा है इसके अंदर। जो वो तो हंसता और होगा जो पोथी पढ़ा के भी है, उसको सेंस नहीं आया। एक व्यक्ति पोथी पढ़ा रहा है, उसका व्याख्यान कर रहा है, दूसरा जो प्रेम से पोछा लगा रहा है, मीनियल सर्विस कर रहा है, हो सकता है वो उसको देख के हंसे, यार कितना बेचारा परेशान कंडीशन के अंदर है, बचाओ इसको थोड़ा सा। तो इसलिए कोई भी हमारे इन जातियों से भी गुरु हुए, कहीं किसी के कोई दिक्कत नहीं थी। जो लोअर तबके हैं उनसे राजा भी हुए हैं, आपके गुरु भी हुए हैं, सभी हुए हैं। और इस संस्कृति को कहीं कोई इतनी सी शिकन तक भी नहीं थी, क्योंकि ये भाव ही नहीं था कि शूद्र है, ये है, वो है। शूद्र तो सेवा का भाव है, कह रहे ये तो सबसे ऊंचा है, प्रणम्य है ये, धर्म वह है। अब इसका नीचे ये फुटनोट क्या, ध्री धातु से निकले इस शब्द का अर्थ है धारण करना या थामे रखना। धर्म वह है जिसे हम थामे रखते या धारण करते हैं, और वह भी है जो हमारी आंतरिक और बाहरी गतिविधियों को एक साथ थामे धारण करता है। तो आपके भौतिक नियम नहीं है, धर्म ने इसको थामे रखा है। तो आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम और ये सारे जो आपके ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, अपनी कक्षा में रहना और रखना, क्योंकि ये पूरा एक, ये दिव्य संकल्प ने अगर ये न रखे, अगर ये न किया जाए, तो यहाँ जो दिव्य विधान मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, वो कैसे हो? अगर आपके कोई भी जो जुपिटर अपने स्थान से हिल जाए, तो भी पृथ्वी नहीं बचेगी। वैसे ही आपके भौतिक नियम, प्राणिक नियम, ये सारे के सारे नियम जितने भी हैं, वो सारे आप कहते हैं यार वो ग्रह घूम रहे हैं, उसका मेरे ऊपर क्या? एस्ट्रोलॉजी कह रही है आपकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी आपके बीइंग के ऊपर असर डाल रही है। कहने का तरीका है कि आप कोई एक छोटे बीइंग नहीं हो, आप एक छोटी-सी कोई एंटिटी आप मान बैठे, ये नहीं हो। अपने प्राथमिक भाव में इसका अर्थ है हमारी प्रकृति का वह मूलभूत विधान, जो गुप्त रूप से हमारी सभी गतिविधियों को नियत करता है। तो आपको भोजन कौन-सा करना चाहिए, अंदर से पता कर लो। आपको कर्म कौन-सा करना चाहिए। अब आपके ऊपर जितने भी बैठे हैं, विधान कौन-सा लागू होना चाहिए। बार-बार आप कह रहे हैं, इससे काम कैसे चलेगा? अरे विधान तो माँ का लागू करना चाहिए अब। उससे पूछो, काम चलाना है या नहीं चलाना? उसको नहीं चलाना तो आपको चलाने से क्या आवश्यकता आ रही है? आपके लिए परधर्म है, दूसरों के लिए काम चलता हो ना चलता हो। आप में यदि ये एस्पिरेशन उसने नियत कर रखी है, आपके लिए वो विधान लागू नहीं होगा। इसलिए आपका धर्म नहीं है वो। आप परेशान क्यों हो? क्योंकि आपके धर्म के खिलाफ काम कर रहे हो। आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी, मानसिकता भी ठीक नहीं रहेगी। वेद ये सारी बातें कर रहा है, कैसे एक देवता दूसरे की क्रिया को सपोर्ट करता है। और इस अर्थ में प्रत्येक प्राणी, किस्म, प्रजाति, व्यक्ति, समूह का अपना धर्म होता है। दूसरे, एक भागवत प्रकृति है जिसे हमारे अंदर विकसित और अभिव्यक्त होना है, और इस अर्थ में धर्म उन आंतरिक क्रियाओं का विधान है, जिसके द्वारा वह प्रकृति हमारी सत्ता में विकसित होती है। तीसरे, एक विधान है जिसके द्वारा हम अपने बहिर्गामी विचार और कर्म का तथा हमारे एक दूसरे के साथ संबंधों का संचालन करते हैं, ताकि दिव्य आदर्श की ओर हमारी अपनी और मानव जाति की वृद्धि में सर्वोत्तम सहायता मिल सके। इसको मैं इस धर्म को स्वीकार कर ही नहीं रहा, न तो अपने बीइंग के धर्मों को स्वीकार कर रहा, उसके लिए ना आपकी हेल्थ ठीक है, ना परिवार ठीक है, ना हवा ठीक है, ना पानी ठीक है, ना भोजन मिल पा रहा, कुछ भी नहीं मिल पा रहा। जो जीवन के वास्तव में अच्छे जीवन, सुखद जीवन, वो चीज़ भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं हम। और यदि ऐसे ही चलते रहे, तो मनुष्य जाति के जो एक वर्ग है, उसको तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। वो इसके लिए खरबों रुपए खर्च कर रही है, ये कि धरती हैबिटेबल नहीं है। अब हम दूसरे ग्रहों के ऊपर जो लोग अपने बंकर हैं, उनके तैयार हैं, क्योंकि वो ये मान के बैठे भी न्यूक्लियर वॉरफेयर तो होगा ही। एक कोरोना आया, इसका बड़ा भाई नहीं आ जाएगा, आपको पता है इस चीज़ का?
कि कल ही आपके लॉकडाउन घोषित हो जाए, किस तरीके की चीजें हैं, आप क्या कह रहे हो, ये लास्ट चीज थी ये? वो चीजें जो कभी किसी ने देखी नहीं थी, वो आपके जीवन काल में आपने देखी हैं। वो सारी चीजें आपने देखी है और उसके कारण ग्लोबली कितने-कितने क्या-क्या असर होते हैं आपने ये भी देखा है। टिड्डियों का आना, फसलों का नष्ट करना, कोरोना के अंदर सारे ग्लोबली किस-किस तरीके से व्यवहार करना। हमारा अपना जो आश्रम है वहाँ वो क्लोज़ डाउन कर दिया, जबकि सारे के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है, राशन बँट रहा है, हम समाधि के दर्शन नहीं कर पा रहे। तो ये नियमन क्या होगा? और ये वृत्ति है हमको कहाँ लेके चली जाएगी? देख लो आप, ये विश्वास है नहीं, वो विश्वास तो उसके ऊपर है। भैया टीका तो लगाना ही पड़ेगा, भैया ये तो करना ही पड़ेगा। मतलब सामान्य व्यक्ति ने वैसा रिएक्ट नहीं किया जितना कि हमने रिएक्ट किया है वहाँ। तब इसके जो रूप होंगे, अगर आप में थोड़ी सेंसिटिविटी है तो इसके सहज हैं ये परिणाम। बाहरी जो इसके रूप होंगे वो सहज हैं। तुरंत जो कीन ऑब्जर्वर है वो ये देख पाएगा, ये तो यही होंगे और क्या होंगे। वहाँ शिक्षा केंद्र में ये वाले रूप आएँगे तो और दूसरे आएँगे कहाँ से? धर्म का वर्णन आमतौर पर ऐसे कुछ के रूप में किया जाता है जो शाश्वत और अपरिवर्तनशील हो। और मूल सिद्धांत में, आदर्श में यह ऐसा है भी। एकम सत, वो यहाँ आ गया एकम सत, इसलिए वो एकम सत अपरिवर्तनशील है, वहाँ जाने के मार्ग हैं। पर अपने रूपों में ये निरंतर बदलता और विकसित होता रहता है, क्योंकि मनुष्य को अभी आदर्श प्राप्त नहीं हुआ है या वह उसमें निवास नहीं करता है, अपितु न्यूनाधिक पूर्णता के साथ उसकी ओर अभीप्सा करता है, उसके ज्ञान और अभ्यास की ओर विकसित हो रहा है। और इस विकास में धर्म ही वह एकमात्र है जो हमें दिव्य पवित्रता, विशालता, प्रकाश, स्वतंत्रता, शक्ति, बल, आनंद, प्रेम, अच्छाई, एकता, सौंदर्य में विकसित होने में सहायता करता है। अब ये धर्म की परिभाषा हो गई। आप इसके तरीके से पूरा विवेचन कीजिए। अच्छा रहे कि बहुत सारे फोरम्स हैं ऑनलाइन, उनमें ये डालो ये बात। आप एक विचार के अंदर अगर एक्टिव भी आपको होना है, कुछ कर्म करना आपके स्तर के ऊपर, मास रीजनिंग के विचार, सिनॉप्सिस बनाओ इसकी, कि भैया धर्म तो ये है, जिससे कि जो लोग इसमें रुचि रखते हो, उनमें कोई डिस्कशन के पॉइंट तो बने, उन पे प्रश्न आए तो आप एटलीस्ट उनको कि भई ये है, श्री अरविंद ने ये कहा है। इन विचारों को आगे जाना, पहले तो आपके जीवन में पहले ये कड़ियाँ समझो और फिर बाद में ये नियमन अपने ऊपर थोड़ा लागू करो और उसमें ये आप पाएँगे कि इसमें ये कलेक्टिविटी भी आपका ही एक स्वरूप है। आप अकेले मेरा व्यापार, मेरा जीवन, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा या मेरा ये, मेरी साधना, ये नहीं, इसीलिए हो भी नहीं पाती। क्योंकि ये तो जाति का धर्म है, किस्म का धर्म है, प्रजाति का धर्म है, आपके एक कबीले का धर्म है, आप उसकी एक इकाई हो। तो इसको यदि स्वीकार नहीं करते, अकेले के ही धर्म को आप एनफोर्स करने में लगे रहते हो, तो उसका तो अकेले में कैसे कर पाओगे? इसलिए हो नहीं पाता। ये धर्म का जो स्वरूप है, ये है। इसमें दीपक को भी बात कहनी है? नहीं, कोई ऐसे कुछ ऐड करने का तो नहीं लग रहा कुछ। रविकांत जी। ये तो बहुत ही सुंदर बात करी है श्री अरविंद ने और आपने कि धर्म क्या है, आंखें आई ओपनिंग है ये। धर्म, हमारा धर्म क्या कहता है, हमें पहले अपने से बाहर निकल के आना चाहिए। बहुत बड़ा धर्म है हमारा, अगर हम सेल्फ सेंटर्ड हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं हर चीज का धर्म है। दिव्य हर संकल्प यहाँ जिस तरीके से अभिव्यक्त कर रहा है वो धर्म है, बस सीधी बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म है बहुत धारण करता है, तो धारण दिव्य संकल्प है, वो धारण कर रहा है सारी चीज को। जी और उसकी चरितार्थता आपके अंदर उसने क्या चीज डाल रखी है, उस तरीके से चलोगे, वो आपका धर्म है। तो इसलिए मैं क्या करूं, पहले उस दिव्य संकल्प के साथ एकाकार हो। हमारे लिए मूर्तिमान माँ हैं, वो जो आपके हृदय में जो कहती हैं, वो प्रैक्टिकल है या इम्प्रैक्टिकल है? जब आपके हृदय में कह ही दिया तो और प्रैक्टिकल कहाँ से आएगा? आपको तो कह दिया उसने कि ये चीज़ करो, बस।
ये थोड़ा इसके ऊपर चिंतन नहीं तो अच्छाई है। और मतलब क्या हुआ उसका? पहले तो लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं, श्री अरविंद कैसे डिफाइन कर रहे हैं? विवेक? चिंतन करने की जरूरत है कि अभी तक धर्म का जो मतलब समझा जाता था वो अलग है, यहाँ बिल्कुल अलग है। भारतीय संस्कृति में इसी पर्सपेक्टिव से था, धर्म था वो, सारा विधान इसी इसी दृष्टिकोण से। और अधिकारी भेद आप उसमें खोल के देखना, अपनी पुस्तक है अधिकार, अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो भी फंडामेंटल है। यहाँ सारे कॉन्सेप्ट, एक्चुअल में समस्या क्या है, आप उन ग्रंथों को आज की मानसिकता में आपने पर्याय उसके चेंज कर दिए, उन शब्दों के मीनिंग ही बिल्कुल अलग हैं। और जब व्याख्या इन डेफिनेशंस के हिसाब से करेंगे तो उसका स्वरूप तो एकदम चेंज हो जाएगा। इसलिए आज की मानसिकता गीता के अंदर अपने तरीके से व्याख्या करती है, और वो जो व्याख्या निकल के आती है वो देखो आप कैसी व्याख्या निकल के आती है, जबकि वैसी कोई गीता, और अब लॉजिकल लगता है। जब श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य से आप देखते हो सारी गीता गीता आपको कितनी एकदम सुसंबद्ध नजर आती है, एक से दूसरी कड़ी। हाँ, अब समझ में आ रही है। वहां तो आपको फोर्ज करना पड़ता है, जबरदस्ती सांचों में ढालना पड़ता है उसको, वैसे ही जैसे सायण को बेचारे को ढालना पड़ता था, कर्मकांड में स्वरूप में ढालना पड़ता था वेद को। अब कई जगह नहीं ढाल पाए तो बड़ी मुश्किल से कि भाई ये तो क्या है, तो वैसे ही गीता को ढालना पड़ता है जबरदस्ती। और वो कई प्रश्न जो है वो हैंडल नहीं करते, अगर कोई दूसरा पूछ भी बैठे तो उसके दकियानुसी से उत्तर देते हैं। ये सारी चर्चा, पहले तो विश्व में जितनी भी चर्चाएं हो रही है उसके आधार पे किस तरीके से चल रहा है उसके प्रति खोल देगा। अभी तो सारे बंद हैं आपके लिए, जैसे बिना संगीत के आपकी पूरी दुनिया बंद है, बिना कला के पूरी दुनिया बंद है, बिना साहित्य के सारी बंद है। जीवन में यदि आपने थोड़ा सा प्रवेश किया है, वो नहीं किया तो सारा बंद है। वैसे ही ये चीज अगर खुल जाती है तो आप कुछ समझ पाओगे। अरे ये तो पिक्चर कैसी और दे रहे हैं, सोचो आप। ये आप दोबारा एक बार इसको पूरा बार बार एक एक शब्द का मंथन करके अपने स्तर के ऊपर मंथन कीजिए, तो ये सेंस कुछ आएगा कि भारतीय संस्कृति ने, और अगर इस पे निर्माण करोगे तो क्या होगा, वो और भी विचित्र बात है। यदि आप ये कर देते हो, शरीर में एनर्जी की कमी नहीं रह सकती। अगर आप ये समझ जाते हैं, औषधि की क्या जरूरत रहेगी? कुछ जरूरत नहीं रहेगी। आपका जीवन का सही नियमन ही आपको एकदम परफेक्ट, जीवन लंबा भी आपका हो जाएगा, लंबा होता है या नहीं होता है पर उसमें पूरी एनर्जी रहेगी, सही विचार आ पाएंगे, कुछ काम कर पाओगे। अभी एनर्जी कहाँ है अच्छी चीज की? विल पावर ही नहीं है। ये पता होने के बावजूद कि माँ का ही काम करना है, कर थोड़ी पाते हैं। बाद में का हमको तकलीफ है। अरे पर तेरी एनर्जी जिन चीजों के अंदर जा रही है उसको डिटेल में काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर उस पे काम करना पड़ेगा। तो आप इसको दोबारा एक बार इसको सुनना, बार बार इसके ऊपर मंथन करना, क्योंकि इसके बाद में तो धर्म तो अब सीधे जाके आएगा भारतीय संस्कृति में। हालांकि नेक्स्ट वॉल्यूम ही है पर अभी लंबा है। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्रीमान। Yes. जय श्री राम। जय श्री